very good morning to all students. Today is a new chapter, balance of payment, which is last chapter of this book is chapter number 12, balance of payment in macroeconomics. First of all, I would like to discuss in this video about the meaning of balance of payment and concept of balance of payment and what are the various components of balance of payment. There is a three components here: current, capital and official amount, which I am discussing here. So first of all, we would like to start from what is balance of payment. Balance of payment क्या होता है बेटा? Balance of payment is a statement of accounts showing all monetary transaction. ये वो statement of account है जिसमें आप सब कुछ monetary transaction में क्या करेंगे बेटा? show करेंगे और economic transactions record होंगी इसमें country की within the rest of the world during the period of time. Rest of the world के साथ साथ एक समय में, जैसे कि जनरली 1 year तक का हम टाइम लेके चलते हैं इसमें, year जनरली 1 year. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है बेटा विच शो ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जनरल 1 year. जैसे कि हमने इसमें 4 मेन पॉइंट्स लिए. फर्स्ट मेन पॉइंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन बीओपी लैंग्वेज इज कॉल्ड मर्केंटाइज और विजिबल ट्रेड. जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, बैलेंस ऑफ पेमेंट की लैंग्वेज में इसको मर्केंटाइज गुड्स और विजिबल ट्रेड भी के नाम से जाना जाता है, जिसको आप देखते हैं. ठीक है. दूसरा सेकंड पॉइंट है ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. वहां पे गुड्स आ रहा है, यहाँ सर्विसेज आ रहा है, इसको इनविजिबल ट्रेड के नाम से जाना जाता है, सर्विसेज को. ठीक है. थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड हो गए हमारे पास, ये दो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इनको इंटरनेशनली सेल और परचेज करता है, इंटरनेशनल परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इंटरनेशनल परचेज एंड सेल ऑफ रियल एसेट्स. रियल एसेट्स में क्या आती है? प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी रियल एसेट्स में आती है. फाइनेंशियल एसेट्स में हमारे पास आता है बेटा स्टॉक और बॉन्ड. हमारे पास ये चार मेन पॉइंट्स आ गए. नेक्स्ट है मेरे पास कंपोनेंट्स क्या है? करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ऑफिशियल रिजर्व है. आज सिर्फ करंट अकाउंट के बेसिक्स पर बता रहा हूँ, जो आपने बुक्स में अच्छे से स्टडी करना है. करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन में इसमें ये कभी भी इंपैक्ट नहीं करता एसेट्स और लायबिलिटी पे. करंट अकाउंट, ठीक है, जो हमारी ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी बेसिस पे चलती हैं, उसको करंट अकाउंट बोलते हैं. जिसके अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स चलता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज चलता है, जिसमें विजिबल इनविजिबल ट्रेड बता दिया गया है. फैक्टर एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज चलती हैं इसके अंदर, और करंट ट्रांसफर चलते हैं. ये डिटेल हमारे पास करंट के पास है. कैपिटल अकाउंट में इंपैक्ट ऑन सेल एंड लायबिलिटी, किस एसेट्स और सेल लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है कैपिटल अकाउंट का. फिर हमारे पास आगे आएंगे ऑफिशियल रिजर्व. तो हमारे पास ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट आज के सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जो आपने स्टडी करना है, जो ध्यान से पढ़ना है, इनके बारे में अच्छे से, करंट अकाउंट के बारे में आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए. ठीक है, बुक्स में इसके आगे और एक्सप्लेन करा होगा. तो इन बेसिक टर्म्स को आप सबसे पहले क्लियर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद डिटेल में नॉलेज दूंगा, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास. If you have any query, any problem, you should call.